और अब राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत होने में मात्र 4 दिन शेष रह गए हैं और ऐसे में तैयारियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने वाला है। राष्ट्रीय खेलों की अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं, तैयारियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और कैंप में खिलाड़ी जो है वो लगातार अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। और जैसे कि आपको बताया था कि ग्रीन थीम पर फोकस जो है वो बना हुआ है, ग्रीन गेम्स की थीम पर ये जो पूरे राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन होना है, जहां पर जो पदक विजेता होंगे उनके नाम के पौधे भी लगाए जाएंगे ताकि राष्ट्रीय खेलों की यादों को बरकरार रखा जाए। और इस तरह की तमाम चीजें सरकार की ओर से की जाएंगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और अब बस तैयारियों की सिर्फ मॉनिटरिंग की जा रही है। चलिए अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने में 4 दिन शेष और अंतिम चरण में है तैयारियां, क्या कुछ और अपडेट मिल पा रही है? देखिए ऋषिका, लगभग तैयारियां कर ली गई है। अंतिम चरण में हम कह सकते हैं कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है, जैसे सौंदर्यीकरण के कार्य हैं, उनको बिल्कुल अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जो बड़े स्तर की तैयारी थी, जो अवस्थापनाओं से संबंधित ढांचागत व्यवस्थाएं थी, उनको लगभग पूरा कर लिया गया है। उनकी दोबारा से फिर से चेकिंग की जा रही है, कहीं पर कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की ही तैयारी की गई है। और ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हो, तो सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनको भी मुकम्मल कर लिया गया है। और खिलाड़ियों से संबंधित, चाहे उनकी आवाजाही की बात हो, मोटर मार्गों की बेहतरी हो, या इसके अलावा उनके ठहरने और खान पान की व्यवस्था हो, ये एक ऐसा अवसर है ऋषिका, जब उत्तराखंड को इस अवसर पर अपनी संस्कृति से बाहरी क्षेत्रों के जो खिलाड़ी हैं उनको रूबरू कराने का, एक अच्छा संदेश देने का, और यहाँ की व्यवस्थाओं का और खेलों का सफल आयोजन का एक संदेश देने का एक अवसर है। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक के तमाम प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, अलग अलग खेल स्पर्धाओं में रुचि लेने वाले जो खिलाड़ी हैं, चाहे उसमें गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, ये सभी महिला पुरुष जो हैं, इन सभी का को भी एक ये सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है कि वो अपने प्रतिभा का हुनर दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त कर सके। आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि ग्रीन गेम्स के जो है वो थीम पर ये खेल आयोजित कराने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में अब जो खेल मंत्री है, जो कि यहाँ का तमसा नदी पर स्थित टपकेश्वर महादेव जी का मंदिर है, निमंत्रण के तौर पर पहले महादेव जी को एक निमंत्रण भी खेल मंत्री रेखा आर्य ने एक रोज पहले जाकर टपकेश्वर धाम में दिया। और अब जो वीवीआईपी हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर और ऑनलाइन माध्यम से भी निमंत्रण देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक तरफ मॉनिटरिंग की जा रही तैयारियों की, दूसरी तरफ जो है वो खिलाड़ी अभ्यास करने की कवायद में जुटे हुए हैं, और तीसरा जो है अब निमंत्रण खेल का देने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। तो ये कोशिश है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए जो उत्तराखंड में ढांचा तैयार किया गया, इसका आने वाले समय में उत्तराखंड को भी फायदा होगा और एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने में, खास तौर से खेल के सेक्टर में, वो एक सुनहरा अवसर उत्तराखंड के पास है, जब उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी, निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए सुनहरा अवसर है कि राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी है वो उत्तराखंड इस बार करने जा रहा है। और जैसा कि आपने जानकारी दी कि तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है और सिर्फ अब मॉनिटरिंग तैयारियों की जा रही है, क्योंकि 4 ही दिन शेष 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 28 जनवरी से होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का आगाज करेंगे और बस 4 ही दिन शेष रह गए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करने जा रहा है।